हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हगिंग फेस के बारे में। हगिंग फेस एक एआई कम्युनिटी है जो कम्प्लीटली एनएलपी टास्क पे फोकस करती है। एनएलपी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मॉडल बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट, और हगिंग फेस हमको स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स प्रोवाइड करती है। हगिंग फेस एक ओपन सोर्स लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराती है जो हम इजीली अपने प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। हगिंग फेस अपने मॉडल्स को ओपन सोर्स क्यों रखती है? सो बेसिकली ये एक गैप फिल करना चाहते हैं कि लाइक एमएनसी कंपनीज के पास रिसोर्सेस होते हैं, लाइक वो अपने डेटा सेट और अपने कंप्यूटेशन पावर की मदद से वो ट्रेन कर सकते हैं। पर छोटे छोटे स्मॉल कंपनीज स्टार्टअप्स के पास वो रिसोर्सेस नहीं होते हैं। सो बेसिकली वो गैप फिल करने के लिए और ये जो नॉलेज है फ्रीली अवेलेबल कराने के लिए एआई हगिंग फेस ने ये स्टेप लिया है कि हम जो भी हमारे मॉडल्स ट्रेन होते हैं, बिल्ड होते हैं, उनको हम ओपन सोर्स रखें, जो कि और भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। एक मॉडल को बनाने के लिए और उसको ट्रेन करने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। लाइक उसको इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए। डेटा सबसे पहले तो डेटा सेट की ज़रूरत होती है, डेटा सेट को एनोटेट करना होता है। और इसमें जो कॉस्ट आता है रिसोर्सेज का, लाइक कंप्यूटेशन पावर। और मॉडल ट्रेनिंग के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है टाइम। सो अगर आप मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो कम से कम इसको जो टाइम लगेगा, अगर आप स्क्रैच से ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को, सो ये मेनली 1 मंथ या 1 वीक, 2 वीक्स, इस तरीके का टाइम ले सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट एंड आपका मॉडल कितना एक्यूरेट कन्वर्ज हो रहा है, कितने टाइम में कन्वर्ज हो रहा है। सो इस गैप को फिल करने के लिए हगिंग फेस कम्युनिटी ने अपने मॉडल्स को ओपन सोर्स रखना शुरू कर दिया, जो कि आप इजीली अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। सो एक बार ट्रेन होने के बाद में मॉडल आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं अपने यूज़ केस के हिसाब से। ओके, सो चलिए देख लेते हैं हगिंग फेस का इकोसिस्टम क्या है। सो हगिंग फेस हमको 4 लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराता है: ट्रांसफॉर्मर्स, डेटा सेट, टोकनाइजर्स एंड एक्सेलरेटर्स। सो बेसिकली इनकी मदद से हम अपना जो भी एनएलपी टास्क है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हमको ट्रांसफॉर्मर एक ह्यूज लाइब्रेरी है जिसका कॉन्सेप्ट बेसिकली डिफरेंट है फ्रॉम प्रीवियस आर्किटेक्चर्स लाइक आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जो एनएलपी में हम यूज़ करते थे, राइट। सो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली इनकोडर एंड डिकोडर इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। और डेटा सेट लाइब्रेरी बेसिकली हगिंग फेस के जो ओपन सोर्स डेटा सेट हैं, आप डायरेक्टली डाउनलोड करके इसको ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। टोकनाइजर बेसिकली जो मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग क्या टोकनाइजर्स हैं, और अपने खुद के टोकनाइजर्स आप बिल्ड कर सकते हैं इस लाइब्रेरी की मदद से। एंड हगिंग फेस हब बेसिकली एक रेपोजिटरी है जहाँ पे अपने मॉडल्स को आप अपलोड कर सकते हैं और बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे एक रेपोजिटरी कार्ड बन जाता है जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन को लिख देते हैं कि हमने ये डेटा सेट यूज़ किया है, इस तरीके से एनोटेट किया है, इस तरीके से हमने इसको ट्रेनिंग परफॉर्म किया है, इसका इतना एक्यूरेसी है। सो इस तरीके से हम सारी इन्फॉर्मेशन हगिंग फेस हब पे अपलोड कर देते हैं, जिसमें आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। सो इस वीडियो में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट पे फोकस ज़्यादा करेंगे। ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स, फाइन ट्यूनिंग प्री ट्रेन्ड मॉडल्स, शेयरिंग मॉडल्स एंड टोकनाइजर्स। सो ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सो ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में हम देखेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट हम एनएलपी के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सो एनएलपी है क्या? NLP is a field of linguistic and machine learning focused on understanding everything related to human language. The aim of NLP task is not only to understand single words individually but to be able to understand the context of those words. So हमारा NLP में ज़्यादा फोकस ये रहता है कि हम एक वर्ड का मीनिंग भी अंडरस्टैंड करें और वर्ड टू वर्ड रिलेशन क्या है वो भी हम अंडरस्टैंड कर पाएँ, जैसे कि ह्यूमन अंडरस्टैंड कर पाता है। जैसे वो अपने वर्ड्स को एग्रीगेट करके वो एक सेंटेंस को क्रिएट कर देता है। सो इस तरीके से हम एनएलपी अप्लाई करते हैं इन और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो एनएलपी का कॉमन टास्क हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन, होल्ड सेंटेंस। सो सेंटेंस को क्लासीफाई करना है कि उसका सेंटिमेंट क्या है। सर लाइक आपके पास रिव्यूज़ आ गए, उसको क्लासीफाई करना है। एंड आपने आपके पास जीमेल्स
उसको क्लासिफाई करना है कि डिटेक्ट करना है कि वो स्पैम है या नहीं। ओके, सेकंड क्लासिफिकेशन ये होता है कि हम वर्ड्स इंटाइटी रिकग्निशन, लाइक कोई वर्ड हमने दिया है उसका वो किससे रिलेट करता है, किस इंटाइटी को रिप्रेजेंट करता है। लाइक हमने किसी पर्सन का नाम दे दिया तो वो पर्सन है, पर्सन इंटाइटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड किसी लोकेशन का अगर हमने वर्ड दे दिया तो वो लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये दो टास्क हम एनएलपी के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हम थर्ड टास्क जनरेटिंग टेक्स्ट कंटेंट, लाइक हमने कोई सेंटेंस दे दिया, उसमें बोला कि ये वर्ड को फिल करो, बीच में कोई सेंट हमने वर्ड मिस कर दिया और उस मशीन से बोला कि आप इसको फिल कीजिए, तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं इन एनएलपी टास्क। एक्सट्रैक्टिंग एंड आंसर फ्रॉम अ टेक्स्ट, हमने कोई पैराग्राफ दे दिया जिसके अंदर से हम कोई कोई हमने मशीन से क्वेश्चन पूछा, तो वो उस टेक्स्ट में से आंसर ढूंढ के हमको दे देगा। सो इस तरीके से हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जनरेटिंग ए न्यू सेंटेंस फ्रॉम एन इनपुट। सो बेसिकली हम कोई टेक्स्ट दिया है हमको, हम उससे उससे नया सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम इसको ट्रांसलेशन में यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं इस टास्क को। लाइक हमने एक सेंटेंस दिया इंग्लिश में और उसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं फ्रेंच में। सो ये कॉमन एनएलपी टास्क हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्मर जो लाइब्रेरी हमने देखा, सो ये हगिंग फेस की तरफ से प्रोवाइडेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम हैंड्स ऑन ले लेते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। सो इसमें जो हमारा टास्क है सेंटिमेंट एनालिसिस, हम एक सेंटेंस को क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सो चलिए फर्स्ट हम हगिंग फेस की जो लाइब्रेरी है ट्रांसफॉर्मर, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सो हम कोलैब यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, आप भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपको सिंपली कोलैब टाइप करना है गूगल पे, और जो कोलैब का जो लिंक आएगा आप इस तरीके से collab.research.google.com, तो उसमें जाके आप ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और इधर आपको कमांड लिखनी है pip3 इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर्स। सो ये ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देगा। सो हमको वेट करना पड़ेगा। ओके, सो ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे इस कोलैब इन्वायरमेंट में। ओके, तो चलिए हम इसका हैंड्स ऑन करते हैं। सो हमको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन। ओके, पाइपलाइन। देन इसके बाद हम कोई क्लासिफायर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पाइपलाइन का। पाइपलाइन में हमको सिंपली पास करना है कि हम कौन से टास्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। सो पाइपलाइन बेसिकली आप मल्टीपल टास्क के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें आपको सिंपली सेंटिमेंट एनालिसिस पास करना है। सो ये सेंटिमेंट एनालिसिस से रिलेटेड जो भी मॉडल्स, टोकनाइजर्स, जो भी फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर लेगा लोकली। देन इसके बाद आप किसको इसके अंदर जो क्लासीफायर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, आप उसकी मदद से सेंटेंस को क्लासिफाई कर पाएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लासिफायर, और इसके अंदर आपको सेंटेंस पास करना है। सो लाइफ। सो इसको चलिए क्लासिफाई करते हैं। सो जैसे आप इसको रन करेंगे, सो ये ऑटोमेटिकली जो मॉडल्स हैं वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि हम जिसमें देख पा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट इस पाइपलाइन में डिस्टिल बर्ड केस अनकेस्ड फाइन ट्यून एसएसटी टू इंग्लिश मॉडल डाउनलोड हो गया है, और इसका जो लेवल है वो भी हमको मिल गया है। इसका जो स्कोर आया है, लेवल है इसका पॉजिटिव, स्कोर है 0.99। सो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सो गाइज हमने देखा कि हमने हगिंग फेस लाइब्रेरी को कैसे यूज़ किया। हगिंग फेस का जो एक
इकोसिस्टम का पार्ट है, जैसे कि ट्रांसफार्मर जो हमने यूज़ किया है। ट्रांसफार्मर के अंदर हमने एक पाइपलाइन क्लास का यूज़ किया है, जिसमें हमने ओनली पास किया है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस से रिलेटेड जो मॉडल है वो डाउनलोड हो गया है। देन इसके बाद हमने उसमें सेंटेंस को पास किया है, उसका रिजल्ट हमको मिल गया है। सो ये हम डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको प्रीटेंड मॉडल्स यूज़ नहीं करना है, आप फाइन ट्यूनिंग भी कर सकते हैं अपने डेटा सेट के साथ में। सो ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।